नमस्कार। आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अध्ययन आईएएस एकेडमी पूर्णतः एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम सभी प्रकार के मुख्यतः आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और हम उनसे संबंधित अध्ययन सामग्री और करंट अफेयर्स और उससे संबंधित टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन आदि को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और हमारे यहाँ अध्ययन आईएएस एकेडमी में जो वैकल्पिक विषय हैं वह पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, लॉ, ज्योग्राफी, ये मुख्य विषय हैं जो हम अभ्यर्थियों को इनकी तैयारी करवाते हैं। तो आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक जानकारी को अपने दिमाग में कैसे रखें, या हम यह कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है, जो फिजिकल साइंस है, एक ऐसा विषय है जो हर किसी को एक समान रूप से अविरत नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही गूढ़ विषय है और इसमें हमारा जो है अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होता है। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को अगर ले लें तो उस टॉपिक के पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उस कॉन्सेप्ट के बाद उसकी थियरी क्या है उसको समझ पाना, और फिर उन कॉन्सेप्ट और थ्योरी को ऑर्गेनाइज करके हम जो है फिर एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल। ये तीनों पार्ट हुए तो आपके थ्योरेटिकल फिजिक्स के। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से होते हैं और प्रायः कई सारे स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो बहुत ही वीक होता है। तो हम उस एक्सपेरिमेंटल पार्ट पर भी आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे और हम ये बताएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट बेस्ड पूछा जाता है तो उसको हम परीक्षाओं में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक लेकर के, और इसमें जो है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब कोई भी चार्ज किसी भी स्पेस में स्टेशनरी होता है तो उसके आसपास जो फील्ड क्रिएट होती है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कुछ मेन पॉइंट्स हमने आज आपके समक्ष बना रखे हैं। ये आप देखें क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप चार्जेस के टर्म में, चार्जेस के फॉर्म में मेजर करेंगे और इसके इंटरेक्शन को हम कूलॉम लॉ से फाइंड करते हैं। मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स interaction can be found with the help of Coulomb's law, and mathematical expression of Coulomb's law is given as F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो चार्जेस हैं, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर हम इसकी अन्य यूनिट्स की भी बात करते हैं, इसकी अन्य यूनिट जो है वो आपकी फ्रैंकलिन एंड ESU होती है। ये दोनों आपकी CGS में हैं। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात आ जाती है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अगर हम इसी कॉन्सेप्ट मैथ में आगे बढ़ते हैं
तो यहां पर चार्जेस से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट ऑफ फोर्स। मींस अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। मीन्स स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइप क्या होती है, दो टाइप की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, मैथमेटिकली गिवन बाय E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड टू 0 F बाय Q। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड करना है एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। सिंगल चार्ज से क्या है, चार्ज एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। चार्ज एट एनीवेयर मींस अगर आपका चार्ज ओरिजिन पर है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर चार्ज आपका ओरिजिन पे नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई Q अपॉन R minus R dash a whole cube. This is the vector form. This formula is written in the vector form. इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एट एक्सियल इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट मैप रिगार्डिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and this is the very important topic and point which should be discussed in the classrooms, because of if we go through the detail of the topics, then first we know about the static electricity, its basic formula and basic terminology। तो यहाँ पर हमने इस बोर्ड पर आपको जो बताया, जो रिप्रेजेंट किया, ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है। फिलहाल इस ये कॉन्सेप्ट मैप है, ये ब्रेन मैप है, इससे आप अपने दिमाग में छोटी मोटी जानकारियां रख सकते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो दोस्तों, हम आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक को डिटेल में बताएंगे और उस पे बेस न्यूमेरिकल को आपको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये अति उत्तम होगा। और समय समय पर आप हमें किसी भी सुझाव के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, आप हमें किसी सुझाव को दे सकते हैं। यदि कोई सजेशन लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। तो आशा करता हूं कि आपको ये ब्रेन मैप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का समझ में आया होगा, और यह एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ माइन्यूट्स, कुछ छोटे पॉइंट्स को याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं।